वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत के इस धमाकेदार एपिसोड की, जिसने हर देखने वाले को सरप्राइज कर दिया। दोस्तों, बीना के अचानक गायब होने की बाद हर तरफ बेचैनी फैल गई, जबकि ताबिश अपनी जिद और गुस्से में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या वाकई कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है या कहानी में अभी एक नया ट्विस्ट आने वाला है? दूसरी तरफ दूसरी शादी का प्लान भी खतरे में पड़ गया। आखिर आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ होने वाला है? तमाम मुमकिन राज दिलचस्प तजिए जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अफसोस ताबिश के किरदार पर होता है। शुरू में वो एक अच्छा हस्बैंड नजर आया, लेकिन हकीकत में वो अपनी पहली बीवी के जज्बात को नजरअंदाज करता रहा। दूसरी शादी की प्लानिंग में वो इतना मसरूफ हो जाता है कि इसे अपने घर के हालात का एहसास ही नहीं रहता। जब बीना गायब होती है तो वो पहले इसे कसूरवार ठहराता है। हालांकि एक जुम्मेदार इंसान को पहले अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, बीना का किरदार बहुत मजबूत महसूस होता है। वो अच्छी मदर की तरह बच्चों और घर का ख्याल रखती है, मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। इसका खामोशी से घर छोड़ना दुरुस्त डिसीजन नहीं था, लेकिन इसके दुख को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ताबिश की वालदा में बहू के लिए हमदर्दी तो दिखाई देती है, मगर वो अपने बेटे को सही वक्त पर स्टॉप नहीं करती। अगर वो मजबूती से इसे समझाती तो शायद हालात यहाँ तक ना पहुँचते। माहम सबसे मासूम चाइल्ड है। इसके सवाल और आंसू बताते हैं कि वालिदैन के फैसलों का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। इसकी फिक्र और अपनी माँ के लिए मोहब्बत दिल को छू लेती है। दोस्तों, शुबीना एक अच्छी फ्रेंड साबित हुई। इसने बीना को समझाने की कोशिश की और बाद में भी इसकी खैर खबर लेने की फिक्र की। इसके बरक्स कुछ लोग सिर्फ अपने स्टेटस और लोगों की बातों की फिक्र करते रहे, जो अफसोसनाक बात है। ओवरऑल ये एपिसोड एक अहम मैसेज देती है कि हर रिश्ते में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, सपोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के जज्बात को वक्त पर अंडरस्टैंड करें तो बहुत से बड़े मिसाइल पैदा ही नहीं होंगे। इस एपिसोड के बाद कहानी एक ऐसे ट्विस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जहां हर किरदार की असल सोच सामने आने वाली है। सबसे पहले यही लग रहा है कि बीना के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है, या फिर वो जानबूझकर सबसे दूर चली गई ताकि ताबिश को अपनी गलतियों का एहसास हो। अगर वो जिंदा वापस आती है तो पूरा फैमिली हिलकर रह जाएगा। दूसरी तरफ ताबिश इस वक्त गुस्से में है, लेकिन जब इसे हकीकत का अंदाजा होगा तो इसका पूरा एटीट्यूड बदल सकता है। मुमकिन है वो अपनी दूसरी शादी रोक दे या फिर पिछले फैसलों पर पछताता हुआ दिखाई दे। दोस्तों, अगर इसने जिद जारी रखी तो इसके अपने बच्चे भी इससे दूर हो सकते हैं। नाजरीन, नाज के लिए भी आने वाली एपिसोड्स में आसानियां नहीं होगी। इससे एहसास होगा वो एक ऐसे रिश्ते में कदम रखने जा रही है जो पहले ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम में मौजूद था। हो सकता है वो खुद ये शादी करने से इनकार कर दे। शुबीना शायद वो किरदार बने जो बीना के राज या इसके आखिरी फैसले के बारे में सबको बताए। दोस्तों, इसी तरह माहम अपने वालिद से सख्त सवाल करेगी और अपनी माँ के लिए आवाज उठाएगी, जिससे जज्बाती सीन्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई दी जा सकती है और रेलवे ट्रैक वाली खातून की असल शनाख्त सामने आएगी। अगर वो बीना ना हुई तो कहानी एक नए सस्पेंस में दाखिल होगी, लेकिन अगर वही हुई तो फिर ताबिश की पूरी लाइफ बदल जाएगी और इसे अपनी गलतियों पर गहरा रिग्रेट होगा। यही मोड़ इस ड्रामे को मजीद दिलचस्प और जज्बाती बना सकता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि रिश्ते सिर्फ छत होने से नहीं चलता, बल्कि दिल भी एक होने चाहिए। बीना सिखाती है कि खामोशी में बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ताबिश का किरदार बताता है कि गुरूर और अपनी मर्जी थोपने से घर बिखर जाते हैं। माहम याद दिलाती हैं कि वालिदैन के फैसलों का सबसे गहरा जख्म बच्चों पर लगता है। इस ड्रामे में शुबीना दोस्ती निभाने की अच्छी मिसाल बनती है। ओवरऑल ड्रामा समझाता है कि इज्जत, एतमाद, नरमी, इंसाफ और एक दूसरे की बात सुनने की आदत ही घर को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बना देती हैं। जी तो दोस्तों, आज का रिव्यू यहीं खत्म होता है, लेकिन असल बहस अब आपके हाथ में है। इस एपिसोड में कई ऐसे सवाल छोड़ दिए जिसके जवाब शायद आने वाली एपिसोड्स में मिले। मेरा ख्याल में हर किरदार अपने किए का हिसाब देने का जिम्मेदार होगा, मगर आपकी ओपिनियन क्या है? क्या ताबिश अपने फैसलों पर कायम रहेगा या किस्मत इसे बदलने पर मजबूर करेगी? आपको क्या लगता है, बीना ने जो कदम उठाया वो मजबूरी था या इसके पीछे कोई और रीजन छुपी हुई है? क्या नाज को अभी भी ये रिश्ता कबूल करना चाहिए या इसे खुद पीछे हट जाना चाहिए? और माहम के मासूम सवालों ने आपके दिल पर क्या असर छोड़ा? अपने कमेंट में जरूर बताएं कि इस एपिसोड का सबसे मजबूत कैरेक्टर कौन सा था और सबसे ज्यादा मायूस किसने किया? अगर आप होते तो इस पूरी सिचुएशन में कौन सा फैसला करते? क्या कहानी अब किसी बड़े सीक्रेट की तरफ जा रही है या फिर अभी मजीद हैरानियां बाकी हैं? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो अपनी सपोर्ट
सपोर्ट जरूर दिखाएं और नेक्स्ट एपिसोड के बाद एक नई गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।